नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद पुलिस ने हजारों सरमायाकारों को धोखा देने और फिर बड़े तमतराक से घूमने वाली हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर आलिमा नहरा शेख को बिलाकर दिल्ली में गिरफ्तार करके हैदराबाद ला लिया है और उसे फिर अदालती तहवील में दे दिया गया। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने आज शाम एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहरा शेख की गिरफ्तारी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि नहरा शेख को कानून तेलंगाना डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और प्राइस शीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम की कानून की दफा 506, 405 और 406 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीसीएस की एक टीम ने इत्तला मिलने पर दिल्ली जाकर उसे दबोच लिया और फिर दिल्ली की अदालत से ट्रांजिट पर हैदराबाद लाया है। अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस बंजारा हिल के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में उसके खिलाफ FIR दर्ज है। उन्होंने बताया कि मुल्क की मुख्तलिफ बैंकों की 160 से ज्यादा शाखों में उसके खाते हैं और कई जायदादें भी उसके नाम पर हैं। पुलिस उसके बारे में मजीद तफसीलात हासिल कर रही है। CCS के महाशी जराइम शोबे के एडिशनल DCP जी जोगैया और ACP के राम कुमार की निगरानी में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बंजारा हिल में शानदार दफ्तर रखने वाली नहरा शेख हजारों सरमायाकारों को पिछले 1 साल से कोई मुनाफा नहीं दे रही थी और हर माह टालमटोल से काम ले रही थी। उसने पुलिस से रुजू होने वाले सरमायाकारों को उल्टा कानूनी शिकंजे में कस देने की धमकियां भी दी थी। तिरुपति में एक दीनी मदरसे से अपनी जिंदगी शुरू करने और आलिमा होने का दावा करने वाली नहरा शेख ने हीरा गोल्ड के नाम से कंपनी कायम की और उसमें सरमायाकारी के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए हासिल कर लिए थे। उसके दफातर दुबई, बंबई, दिल्ली, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु और चेन्नई में भी है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि नहरा शेख ने गुज़िश्ता साल अपनी एक नई सियासी पार्टी महिला एम्पावरमेंट पार्टी कायम की और कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन वहां एक भी नशिस्त हासिल करने में नाकाम हो गई। अभी हाल ही में उसने तेलंगाना के असेंबली के तमाम 119 हलकों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। Once the accused is identified, once the accused is arrested, that is a big landmark. Whatever figure I tell you now may not be correct. Therefore, I request you not to ask for any exact figure at this point of time. Definitely, in few days from now, once our teams work on everything, as I have already informed you, there are at least 160 bank accounts. Now, all the 160 bank accounts, each and every transaction has to be evaluated. In each transaction, who is the party concerned, from where the money has come. So it is not a very easy thing to do it right now. Right now, our intention was to bring the person to book, to produce the person before the court of law, that there is a crime, a major crime committed. Now, during the course of further investigation, that is how we will do now in exact calculation of how many persons are cheated, how many money has been cheated. All those things will take some time. अकाउंट ने जब्त किया था पूरा 160 बैंक फ्रीज किया था आपने अकाउंट जब्त किया गया है ना वैसे है सर फिलहाल अकाउंट when we know about these kinds of transactions in a bank which is suspicious, there is a process for that, there is a procedure for that. So we will follow all the procedures, and as and when required, through the request of the court, we will definitely go for seizure of the account also. But there is a procedure for that. As of now, bank accounts are seized, sir. यानी freeze हो गए sir. Freeze के लिए आप कुछ किए? Because later it can be managed, right? Nothing can. Crime number 870 by 2018. यहाँ से ये केस शुरू हुआ था recently. और उसके बाद, because the case was of a different nature, it required specialized investigation, and that is why it was handed over to CCS. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।